अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहरान्स कलर। आज की वीडियो बना रहे हैं पीएचडी के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा पीएचडी का सेशन स्टार्ट है और इस टाइम ये समझ लें कि सबको मैंने ऑफ किए हुए हैं, लाइक बीएस वालों को और एमएस वालों को। तो इस टाइम हमारा जितनी भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ या पोस्ट शेयर करता हूँ या गाइडेंस दे रहा हूँ, तो वो पीएचडी के लिए दे रहा हूँ, तो वो पीएचडी के लिए अ तो इस टाइम हमारा जो सेशन चल रहा है ये पीएचडी के हवाले से है और इटली का है। आज एक वीडियो के साथ है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, जिसमें 51 प्रोग्राम्स पीएचडी के ओपन हो गए हैं और उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। वैसे अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो चैनल के हवाले से चीज़ें हैं वो वैसे मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ अबाउट पीएचडी। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है मोदतरी स्कॉलरशिप गाइडेंस को, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करने का, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, पीएचडी का स्टार्ट है फोर्ट जैसे कि आप सबको पता है कि इस टाइम जो 42 साइकिल कॉल स्टार्ट है इटली का, उसमें बोलोनिया का भी एडमिशन ओपन है। 51 प्रोग्राम्स है 2026-2027 के लिए। ऑल प्रोग्राम्स के हवाले से बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके अलावा इटली में हम अगर 42 साइकिल में अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। 51 प्रोग्राम्स है, आपने सैंपल क्या करना है, वैसे मैं ये लिंक तो दे दूँगा उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी पीएचडी प्रोग्राम्स सेलेक्टेड एरिया, अगर आपने कोई सेलेक्ट एरिया खुद से करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंस में ये है कि 6 प्रोग्राम ओपन है, लीगल, पोलिटोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस, इंजीनियरिंग स्टडी, मैथमेटिकल, फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। इसके अलावा मेडिकल, फार्माकोलॉजी और वेटरनरी मेडिसिन साइंस, इसके 8 प्रोग्राम ओपन है। तो इस तरह आप इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो और आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ इंग्लिश का मिल जाए तो इंग्लिश पे आप क्लिक करके यहाँ से भी डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो और वो आपको सारे वो वाले प्रोग्राम मिलेंगे जिसमें सिर्फ इंग्लिश वाले होंगे। अब 51 प्रोग्राम्स में कौन-कौन से एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंटल एंड फूड साइंस है, इसके अलावा आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है, आर्ट एंड हिस्ट्री है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, कार्डियो थोरेटिक है, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग है, इसके अलावा बायोमेडिकल एंड नैरो मोटर साइंस है, इसके अलावा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग फॉर इंटेलिजेंट मोबिलिटी है, इसके अलावा केमिस्ट्री का भी ओपन है, सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल हेरिटेज है और कल्चर हेरिटेज इन द डिजिटल इकोसिस्टम है, डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशन है, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट है, अर्थ लाइफ एनवायरमेंटल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन है, इंजीनियरिंग है, यूरोपियन लॉ है और इसके अलावा फ्यूचर अर्थ, क्लाइमेट चेंज है एंड सोशल चेंज, जनरल मेडिसिन, मेडिकल एंड सर्विसेज साइंस, ग्लोबल हिस्टोरिकल, इसके अलावा हेल्थ टेक्नोलॉजी है, लाइक यहाँ से आप देखा करें। अब मैं सबके नाम लूँगा तो ये तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए इसको आप खुद देख सकते हैं। अब मेन चीज़ आते हैं कि चलिए ये प्रोग्राम तो ओपन है, लाइक फिजिक्स भी देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी वाले मुझे ज़्यादा मैसेज करते हैं कि साइकोलॉजी का नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी का भी मिल जाएगा, तो ये आप लोगों का ये वाला बहाना भी खत्म हो गया। पब्लिक गवर्नेंस है, साइंस वाले हैं, सोशियोलॉजी वाले, स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंस वाले, वेटरनरी वाले। इसमें ना ये वाला भी क्लोज है, ट्रांसलेशन, इंटरप्रेशन एंड इंटरकल्चर स्टडीज, इसका भी क्लोज है। वैसे ये अभी कुछ दिन में ये भी ओपन हो जाएगा, ये वाला एक क्लोज है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ जो है ना कि हम इसको कैसे स्टडी करें, लाइक हम इसमें से ना कोई भी एक प्रोग्राम उठा लेते हैं। प्रोग्राम आप ये कर लें कि हम ये वाला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सिविल एंड केमिकल, चलिए अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेगी। अगर आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है तो मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, आप इसके हवाले में से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया तो चैनल को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कॉल्स आते हैं, कोई प्रोफेसर को रिक्वायरमेंट होती है तो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। अब अप्लाई कॉल के बारे में हम कैसे, हमें पता चलेगा कैसे इसको स्टडी करना है, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे उसको अप्लाई करने का, क्या है उनकी रिक्वायरमेंट्स है, सारा कुछ ना आपको कहाँ पे करना है। कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन है, आपने मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। मोर इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन पे आपके पास आ जाता है 2024 की 27 के लिए ओपन है और ये इसका कोऑर्डिनेटर है, इनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साइकिल 42 चल रहा है बिल्कुल, 3 ईयर ड्यूरेशन होता है, मोबिलिटी अब्रॉड 6 मंथ होता है। इसके अलावा पर मंथ जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा वो भी 1450 यूरोस आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा स्कॉलरशिप का। बाकी एप्लीकेशन कॉल के हवाले से बता दूं तो आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से इसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कॉल फॉर एप्लीकेशन
ये वाला है, ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। साथ में एक और चीज़ दी गई पीएचडी टेबल प्रोग्राम, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो वो भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से रिलेटेड ये वाला होगा, ठीक है? ये टेबल से आपको मिलेगा। बाकी आप इसका पीएचडी वेबसाइट ओपन कर लेगा, आपका ये वाला ओपन है, तो ये मेरे पास ये भी ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे जाते हैं। तो इस पीडीएफ में ना 42 साइकिल के हवाले से सारा कुछ होगा। डेडलाइन इसकी क्या है 15 जून है। और इंडेक्स के में अगर आप है तो पीएचडी प्रोग्राम्स बताए गए कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं। अब उसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारा कुछ आपको यहाँ से ईज़िली इस पीडीएफ से मिल जाएगा। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करोगे तो। ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ये देख लीजिएगा। प्रोग्राम्स के बाद आपके पास पीएचडी टेबल्स के बारे में मैं चाहता हूँ, खैर उसके बाद तरफ तो मैं चला जाऊँगा। वो स्पेसिफिक आपको जो टेबल यहाँ पे नज़र आ रहा था ना, ये वाला। ये वाला स्पेसिफिक इस प्रोग्राम के लिए होगा। सिविल, केमिकल, एनवायरनमेंटल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग इसके हवाले से डिस्कशन की होगी कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या आपको चाहिए। लाइक मैं चलो पहले तो इसको मैं कर लेता हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने देखो एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया है आज, कल ही किया था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो ये सिंपल तरीके है एडमिशन एडमिशन ऑप्शन पे एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, एडमिशन एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपने यहाँ से इसको पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करके पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे होगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट से यहाँ पे आपके पास सारे प्रोग्राम्स आ जाएँगे, कौन-कौन से प्रोग्राम है आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये देखो 15 जून तक इसमें टाइम है। बहरहाल हम आते हैं अपने अब हाउ टू अप्लाई के बारे में मैं बता रहा था, तो 15 जून से पहले-पहले आपने करना है और इसकी एप्लीकेशन फीस भी है €10 ये आपने लाज़मी पे करनी है। अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई तो आप कर लेंगे लेकिन फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा जब तक आप फीस नहीं करेंगे। पीएचडी जितने भी हो रहे हैं उसमें इस बार जितने भी 42 से कल कॉल आया है तो सबकी एप्लीकेशन फीस है। किसी की €10 है तो किसी की €20 है, किसी की €25 है तो किसी की €30 है। €30 से ज़्यादा नहीं होता वैसे €30 तक की इनकी फीस होती है। कोई हद मार के कोई 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिसका €50 फीस होगा। बहरहाल बाकी सबका जो इतनी है वो €30 तक ही होता है, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट का मैंने एक सिंपल सा लिस्ट बनाया है, मैं डॉक्यूमेंट पे तो आ जाऊँगा। ख़ैर बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि यहाँ पे मैंने बताया कि पीएचडी प्रोग्राम स्पेसिफ़िक किसी भी प्रोग्राम के बारे में आपने स्टडी करना है, तो उसके लिए आपने फिर पीएचडी प्रोग्राम टेबल पे क्लिक करना होगा। लाइक पीएचडी प्रोग्राम टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इसका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा होगा, इन चीज़ों को थोड़ा-सा ना आप पढ़ा करेंगे। अगर ये वैसे इटालियन लैंग्वेज में है तो आप इसको क्या करें, इटालियन लैंग्वेज में है तो इसको आप ट्रांसलेट इंटो इंग्लिश कर लें। ट्रांसलेट इंटो इंग्लिश करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रिसर्च टॉपिक्स पे क्लिक करना है। रिसर्च टॉपिक्स आपके पास वो वाले दिए जाएँगे लाइक इसमें ना इस प्रोग्राम में सिविल, केमिकल, एनवायरनमेंटल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में एक 4 टाइप के प्रोग्राम्स हैं। एक इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स ऑथोरिटी है, इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग है, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इन चारों ये 4 ऑफर हो रहे हैं। अब इस पे आपने कौन-सा आपका फोकस एरिया है, आपका कौन-सा रिसर्च एरिया है, आपने उस पे क्लिक करना है। लाइक मेरा इस पे रिसर्च एरिया है, ठीक है? तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स इस बार इसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, इनको ज़्यादातर चांसेस दिए जाएँगे जिसका वर्क इस चीज़ पर होगा, इन टॉपिक्स पे होगा, ठीक है? तो अगर आपका इस पे है तो आप क्या करें कि आप इसके अकॉर्डिंग अपना एक अच्छा-सा वो बनाएँ रिसर्च प्रपोज़ल तैयार कर लें। रिसर्च प्रपोज़ल आपने कितने का तैयार करना है, रिसर्च प्रपोज़ल आपने तैयार करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस हुआ। मैंने आपको बताया ना कि टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। अब इस पेज में सारा कुछ डिस्कस किया होगा, देखो ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं। अब कौन-कौन सी अवेलेबल पोज़ीशन एंड स्कॉलरशिप, ठीक है, पीएचडी स्कॉलरशिप टोटली फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया जनरल बजट है। जनरल बजट में आपको एक ऑफर हो रहा है फंड बाय ये भी एक ऑफर हो रहा है, ये भी एक ऑफर हो रहा है, ये कोई ऑफर हो 2 ऑफर हो रहे हैं, फिर ये जो ये भी 3 ऑफर हो रहे हैं, इसके अलावा ये भी कुछ 3 ऑफर हो रहे हैं, ये भी 3 ऑफर हो रहे हैं। ये सारा कुछ आप यहाँ से स्टडी आउट कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल आपने अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी फॉर्मेट ही बनाना है। ज़्यादातर ना किसी को कोई फॉर्मेट चाहिए होता है तो वो आपको यहाँ पे लाज़मी देंगे कि आपने इसके थ्रू ऐसा बनाना है, ठीक है? अगर नहीं दिया गया तो फिर आप क्या करें आप डायरेक्ट इस तरह बना सकते हैं, ठीक है? लाइक इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से ये देखिए, यहाँ पे सारा डिस्कस किया कि एक रिसर्च प्रपोज़ल आपने कैसे तैयार करना है। इट कैन नॉट एक्सीड 20,000 कैरेक्टर 20,000 कैरेक्टर वर्ड नहीं है, तो वर्ड से कितने होंगे? एक मैक्सिमम 4,000 वर्ड्स होंगे, 4,000 वर्ड से अबव आपने नहीं बनाना। इस फॉर्मेट को यूज़ करके आपने एक अच्छा-सा रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। इन्होंने सीवी का भी एक फॉर्मेट दिया होगा, उस सीवी को आपने उसके अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे सीवी समरी दी होगी ना, तो उस सीवी को कैसे बनाना है, ये सीवी समरी है। इस तरह की एक सीवी तैयार कर लीजिएगा और उस सीवी को आपने तैयार करके अप्लाई करना है। अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हमें कौन-सी चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए यूरोपास सीवी आपको चाहिए, ठीक है?
एक आपको पासपोर्ट चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर का होना लाज़मी है, आपके पास एमएस डिग्री होना चाहिए, आपके पास एमएस का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप क्या करें, होप सर्टिफ़िकेट जिसे कहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो ये मैं साथ में लिख लेता हूँ कि होप सर्टिफ़िकेट भी आपके पास हो तो फिर भी आप कर सकते हो, होप सर्टिफ़िकेट, ठीक है? सर्टिफ़िकेट ठीक हो गया। अब एमएस ट्रांसक्रिप्ट, एमएस थीसिस, रिसर्च प्रपोज़ल, इसके अलावा बीएस डिग्री, बीएस ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश एमओआई लेटर, 2 रेफरेंस लेटर, पब्लिकेशन लिस्ट अगर आपके पास है तो ऑप्शनल है, वैसे है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास है तो आपके चांसेस दूसरों से हाई है, क्योंकि प्रोफ़ेसर आपका रिसर्च प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके आया है। तो इट्स मीन कि फिर आपका एडमिशन पॉसिबल है ज़्यादा। अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप विदाउट उसकी भी कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आप इटली में किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स का होना लाज़मी है। यूरोपास सीवी देखिए, मैंने मेहरान स्कॉलर चैनल पे ऑलरेडी बनाई है कि एक यूरोपास सीवी कैसे होना चाहिए। यहाँ पे ना एक प्रॉपर मैंने जेन्युइन एक सीवी बनाई है प्रॉपर, कि एक सीवी कैसे होनी चाहिए यूरोपास में, कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, ये सारा एक लाइव ब्रॉडकास्ट पे मैंने एक वीडियो एक सीवी बनाई है, उसके थ्रू आप इसको सीवी को बना सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना लाज़मी है। अब अप्लाई का ये है कि आपके पास ये सारा कुछ देख लिया, ये देखो 1450 € आपको स्टाइपेंड में मिलेगा। अब आपने करना क्या है कि आपने ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपने आना है स्टूडेंट ऑनलाइन मैंने एचयूआर स्टडीज़, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद अपना लॉगिन अकाउंट आपका 10 मिनट बाद लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आपने सिंपली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 10 € इसकी फीस है, उस फीस को आपने पे करना है। अप्लाई का मैंने सिंपल तरीका ही बताया था कि आप सीवी और उसको यूज़ करके एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई ईज़िली कर सकते हो, लाइक मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। हुँ। पीएचडी पर कंप्लीट गाइड फॉर पीएचडी, इसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया था। इस वीडियो को अगर आप वॉच करेंगे कैसे आप इज़िली एक एप्लीकेशन को अच्छी तरह फुलफ़िल कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ से भी चेक आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे से किसी टाइम भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे देखिए एक स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे कर दिया था। वैसे मैं वैसे तो मैं करता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मैं आपको उसके हवाले से लाज़मी गाइड कर लूँगा। सॉरी यार। तो ठीक है, यहाँ से मैं होम पे चला गया, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन पीरियड इसका सक्सेसफुल एडमिशन्स ये हो सबमिट हो गया, इंशाल्लाह इसका एडमिशन भी हो जाएगा अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो। हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स डाली है इसमें। बाकी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर बिल्कुल मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप लाज़मी आपके पास होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इज़िली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।